मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। उत्कर्ष पत्रिका की टीम चुनावी सफर पर निकल चुकी है। हम लगातार आपको एक एक ऐसे प्रत्याशी से मिला रहे हैं जो इस समय बिना आरक्षण देखे अपने क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। जी हाँ, हम इस समय गोरखपुर के वार्ड नंबर 1 में हैं, जहां पर फिर से हमें एक ऐसे प्रत्याशी मिल गए जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 1 से धनंजय सिंह जी मौजूद हैं, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था। उत्कर्ष पत्रिका की टीम इस्लामपुर गांव में निकली और देखा कि एक ऐसा प्रत्याशी जो बिना आरक्षण देखे, लगातार प्रत्याशी आरक्षण देख रहे हैं कि उन्हें आरक्षण मिले और सामान्य हो या पिछड़ी हो, जिसमें वो अपनी भूमिका तय कर सकते हैं, फिर वो आए। लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी मिल गए। इनके बारे में हमारी टीम ने चर्चा की, लोगों से पूछा, तो लोगों ने बताया कि ये सिविल इंजीनियर है और लगातार संडे में या सवेरे अपने क्षेत्र में विचरण करते हैं और लोगों की समस्या जानते हैं। धनंजय जी, आप वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं। जनता आपको क्यों चुने? देखिए, पहले तो हम सिविल इंजीनियर हैं, क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं और जनता के बीच काफ़ी उन लोगों का मदद करते हैं, काफ़ी उन लोगों का सहयोग करते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं, टेलीफोन आता है टिकट कंफर्म कराना, चाहे कोई भी समस्या हो, थाने से लेके चौकी तक कुछ भी हो, सब हम लोग करते हैं। और जनता एक बार कही कि आप चुनाव लड़िए, तो इन लोगों का समर्थन और सहयोग देखते हुए हम क्षेत्र में चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं। धनंजय जी, जब मैं इस गांव में आया तो हमारी टीम गांव में आने के बाद अलग अलग लोगों के बीच जाकर ये चर्चा करती है और पूछती है प्रत्याशियों के बारे में। लोगों ने ऐसा कहा कि धनंजय सिंह बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं और राजनीति में आना, युवाओं की सोच थी कि वो राजनीति में आए और लगातार यहाँ के युवा कह भी रहे थे कि हमने फोर्स किया कि धनंजय जी आप चुनाव लड़े। धनंजय जी, आप सिविल इंजीनियर थे, अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, जीवन यापन हो रहा था, ठीक ठाक सैलरी मिलती है सिविल इंजीनियर को, राजनीति क्यों? पहले तो हम क्षेत्र में घूमते भी थे, सिविल इंजीनियर होने के बावजूद भी काफ़ी उन लोगों का मदद भी करते थे और जनता का सपोर्ट और समर्थन सहयोग देखते हुए हम सिविल इंजीनियर में भी काफ़ी काम किए हैं, रोड बनवाए, पुलिया बनवाए, काफ़ी काम किए हैं। उसके बाद से जनता का सहयोग समर्थन देखते हुए फिर हम राजनीति में आने का निर्णय लिए और काफ़ी जिला पंचायत सदस्य जो भूतपूर्व रह चुके हैं या पूर्व में रहे हैं, कोई उस तरह का काम नहीं, जनता के बीच समझाते थे। किन्हीं का वृद्धा पेंशन, किसी का कोई समस्या, किन्हीं का घर नहीं है, तो फिर ये सब देखते हुए हमने निर्णय लिया कि जो जिला पंचायत सदस्य का बजट या जो भी उसका कार्य का मतलब आता है, तो वो हम जिला पंचायत रह के ही कर पाएंगे। कुछ काम ऐसे भी हैं। धनंजय जी, कोरोना काल था, पूरी दुनिया परेशान थी, वैश्विक महामारी थी, काफी समस्या थी। उस समस्या में आपने अपने स्तर से क्या किया अपने क्षेत्र के लिए? कोरोना काल में देखिए, हम निकल भी नहीं पाते थे, लेकिन काफी हम लोगों का काम भी चला था। जो डीएम का पास बनता था, हम लोग क्षेत्र में जाते थे। पूरे ऑल इंडिया में हम लोग काम करते हैं, तो ऑल इंडिया में जहाँ जो भी मतलब साइट पे जो लोग मिलते थे, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध भी कराते थे। अपने गांव में भी एक एक घर लोगों को मास्क, सैनिटाइज और ये साबुन बांटा गया। धनंजय जी, लगातार हम देखते हैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी लोग चुन लिए जाते हैं और जब विकास की बात आती है तो अपने गांव से पकड़े 3, 4, 5 गांव तक विकास कर देते हैं। जब मैं आपके गांव में एंट्री कर रहा था तो काफी रोड टूटा हुआ है, काफी रोड टूटा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, देखते हैं कि जहाँ आशा जो केंद्र है या प्राथमिक विद्यालय है, तो क्या एक जिला पंचायत सदस्य का कर्तव्य नहीं होता? मानते हैं कि बजट आता हो या ना आता हो, आप जनता की आवाज बन रहे हैं, तो क्या आपको ये कर्तव्य नहीं होता कि हम वहां जाएं और कितने टीके लगे या बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? आज तक ऐसा लोग करते नजर नहीं आते हैं। अगर आप चुनते हैं तो क्या ऐसा कुछ करेंगे? हाँ, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, इस तरह के हर क्षेत्र में जितने भी संस्था हैं, वहाँ पे लोगों से संपर्क करके जो भी अधिकारी हैं, जहाँ तक संभव होगा सारे कार्य किए जाएंगे। अभी ये जो आप बताएं आ रहे थे रोड टूटा है, हम कोई मतलब क्षेत्र में कोई हमारा पद नहीं है,
चाहे प्रधान का चाहे जिला पंचायत का, लेकिन उसके लिए प्रस्ताव डाल दिया गया है, फोटो भी खींच के भेज दिया गया। हो सकता है वो काम हम ही लोग कराएंगे। तो ये जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 से धनंजय सिंह जी थे, जो कि वर्तमान प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में है। अभी आरक्षण तय नहीं है, फिर भी ये लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। चाचा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हकीम हाजी है। क्या लग रहा है, निकल जाएंगे? ये बहुत भारी बहुमत से आगे निकलेंगे, क्योंकि इनका सोच बहुत अच्छा है। ये गरीबों के साथ देते हैं, दुख में सुख में हर चीज में, और ये लड़का बहुत अच्छा है। जिस जिस गांव में हम लोग गए हैं, उस गांव में हम लोगों की बहुत इज्जत हुआ है और बहुत शुक्रगुजार है उस गांव से कि ये लड़का निकलेगा, हर हालत में निकलेगा। और जैसे आप कहे रोड के बारे में, आपकी जायज बात है, आप लोगों को ये उठाना उचित है आवाज, क्योंकि पूरी जनता जानती है। तो ये रोड जो पहले के जो नेता थे वो खा के पैसे चले गए थे, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा है कि उसमें से एक पैसे खाने वाला नहीं है, वो जेब से ही लगाता है और जेब से ही लगाएगा। इसके लिए मैं पूरा जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, होश हवास से कह रहा हूँ कि हम लोग धोखा जनता के साथ नहीं करेंगे, हमने कभी किए हैं। बहुत बड़ी बात चाचा जी ने कही। इन्होंने कहा कि आज तक लोग लड़ाते रहे, इन्हें विकास की लड़ाई चाहिए और कोई भी नेता आए विकास की बात करे। युवाओं से भी हम बात करेंगे। एक युवा हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? धीरेन्द्र सिंह। क्या लगता है इस बार? देखिए, सब लोग का ये मोटो है कि शिक्षित आदमी आए, यंग आदमी आए, जो हम सबकी बात समझ सके। जैसे मान लीजिए पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, या राजनीतिक दृष्टिकोण से जात बिरादर ऊँच नीच सब करके अपना काम चला के चले जाते हैं। लेकिन आज की डेट में हर आदमी को जरूरत है भैया रोटी कपड़ा मकान शिक्षा। तो हमें ये चाहिए कि भैया हम इस ऐसे इंसान को चुने जो हमारी सब जरूरतों को पूरा करे, जिसमें हमको लगता है कि धनंजय सिंह जो है पढ़े लिखे हैं, हम लोग के समाज के बीच के हैं, अच्छे हैं, यंग हैं। तो इनसे उम्मीदें रखी जा रही है कि हम लोग के जो भी ये समस्याएं उन पे खड़े उतरेंगे, ये दूर करेंगे। वो 3 काम जो आप युवा हैं और चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में। मुझे तो सबसे पहले रोड चाहिए, ठीक है, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, और हमारे गांव में जो भी समस्याएं हैं बीमारी से संबंधित एक अच्छा खासा जो हमारा हॉस्पिटल है नजदीक में बन सकता है, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि धनंजय इसके लिए। नाम क्या है? अजेंद्र सिंह। क्या लग रहा है, निकल जाएंगे? एकदम। क्यों? सर, इनके काम जो है कि अभी तक जो बहुत अच्छे हैं, आगे भी अच्छे रहेंगे, और जनता की सपोर्ट के लिए हरदम खड़े रहे हैं। जब भी जहां भी इनके कानों तक जब भी सूचना पहुंची है, तो ये जनता की सपोर्ट के लिए हरदम खड़े हुए हैं। तो इन्हीं कामों को देखते हुए ये उम्मीद है कि ये पूर्ण बहुमत से आगे निकलेंगे। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। खैर, नेता लोग जब चुनाव होता है तो घर घर आते हैं, फिर 5 साल तक वो कहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, और आपके इस उंगली में, ये उंगली देख रहे हैं ना, ये अमीर हो या गरीब, बड़ा पावर होता है। वो खड़े हैं इसलिए कह रहे हैं कि इस बार निकल जाएंगे। नहीं, इनके कामों को देखते हुए हम कह रहे हैं, इनके खड़े होने से नहीं। हाँ। इनके कामों को देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि ये निकलेंगे, और आने वाले मतलब यही केवल नहीं, आने वाले कई चुनाव, मतलब हर चुनाव में जहाँ इनके कामों को देखते हुए हम यही कह रहे हैं कि ये आगे भी ये निकलेंगे, केवल इसी चुनाव को नहीं। आपका नाम क्या है? मुंशी राजा। क्या लगता है धनंजय जी इस बार निकल जाएंगे? हाँ। क्यों? अरे काम से निकल जाएंगे। तो बता दीजिए। काम का बताना है इसमें। बताइए क्या काम होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं, बताइए। ऐसा चाहते हैं कि जो आदमी दूसरे का सुने, हाँ। गरीबों का सुने और अमीरों को भी सुने, सबका भी सुने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनका चाल जो है सही है, जीत जाएंगे इसीलिए। चाचा जी, ये कौन सा गांव है? इस्लामपुर। कौन कौन बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं? अभी तो नहीं बता पाए। तो आप ही तो कहे हैं कि यहाँ पर ये जानते हैं, मुस्लिम नहीं है, और गांव का नाम इस्लामपुर है। हाँ। तो चलिए, बहुत यहाँ पर गांव में लोग कह रहे हैं और बिरादरी के लोग हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों की संख्या नगण्य है। कुछ और युवा हैं, चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम निरंग बहादुर है। किस मुद्दों पर आप वोट देंगे? हम विकास करने वाले को वोट देंगे। कि जाति पर देंगे? नहीं, जाति का कोई नहीं बात है। ये शिक्षित हैं, इनकी भावनाएं ज्यादा हैं, ये काम में निपुण हो जाएंगे, इसलिए उनको वोट दे करके हम जिताना चाहते हैं। तो ये तमाम ऐसा है, आपका है कि आपसे
कि आपको लड़ाया जाता तो आप कौन सा एरिया चुनते। हाँ। तो मैं गर्व से कहता हूँ मैं यही एरिया चुनता, क्योंकि आपके सामने सड़क टूटी थी। जी जी। तो लोग यहाँ से लूट के ले गए। हाँ। तो इसलिए हम धनंजय को खड़ा किए हाँ। कि इसको सुधारें आप। इसको इतना बुरा लोग लूट के ले गए जिला पंचायत वाले, कि इसीलिए हम लोग खड़ा किए धनंजय को कि बेटा इसको सुधारो और इसको सही करो, और इसके बाद जहाँ जहाँ कमी है अगल बगल में उसको भी सुधारो। आप बात सही कह रहे हैं। अगर जिला पंचायत सदस्य हैं, इनके क्षेत्र में अगर ये नहीं आता है, अगर प्रधान के ही क्षेत्र में आता है, तो जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र का आवाज होता है, आवाज कम से कम उनको आवाज उठानी चाहिए। तो आप लोगों का कर्तव्य नहीं होता था कि आप जिला पंचायत सदस्य के पास जाएं और ये आवाज उठाएं कि हमारे यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है? जिला पंचायत जब मिलेगा जब जाए कि कहाँ उसको खोजा, ये हाल है। ये हाल है। जिला पंचायत को वो वोट मांगने आया था तो एक बार शकल दिखाई दिया कि जब वो मांगा, दूसरा बार दिखाई दिया को जीत के आके दिखा लिया कि जीत गया, उसके बाद पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। सफर जारी है और हम हर गांव में जा रहे हैं और ऐसे प्रत्याशी को देख रहे हैं जो इस समय आरक्षण को लेकर बैठे नहीं हुए हैं और लगातार अपने क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। ऐसे ही प्रत्याशी हमें धनंजय सिंह जी मिल गए, सिविल इंजीनियर है। मैं बार बार इस पर जोर देता हूं कि सिविल इंजीनियर है, और क्या इनकी इंजीनियरिंग जिला पंचायत सदस्य जब ये चुन के आते हैं तो क्या गांव में रहेगी? क्योंकि सिविल इंजीनियर का काम होता है, खाका बनाता है और विकास का एक पैमाना तय करता है। क्या विकास का पैमाना धनंजय सिंह का होगा? लगातार चुनावी सफर जारी रहेगा और ऐसे ही प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका पर